और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए। कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार है। आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती। सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके शुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, स्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है। या कोई चीज़ अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना। मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज़ ही निकाल डाली आपने तो हम क्या करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित होती है। अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब क्या, और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान हो। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बहुत साधारण आर्टिस्ट बेचारे, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं। एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए आजकल कनाडा में, यहाँ वहाँ गा रहे हैं। माने जो जिसको कि लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फायदा होता है, तो भौतिक ही फायदा, और क्या फायदा। भौतिकता भी कहाँ से आई है और सारी ये शक्तियाँ भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से है। वो सब का जो स्रोत है, उसकी जो गंगा है, उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घघरी भरी हुई हो तो उसको मैं क्या करूँ, थोड़ी अपनी घघरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इससे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की ज़रूरत है, अपने प्रति श्रद्धा हो। मेरे लिए श्रद्धा की बात नहीं है, सिर्फ अपने प्रति श्रद्धा हो, अपने से झगड़ा न करें, अपने को गालियाँ न दे बैठ करके कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। थोड़ी देर के लिए सब पाप पुण्य आप वहीं बाहर रखते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धा रखें, काम अपने पास हो जाता है। ये तो जैसे सूर्य की किरण है, उसी तरह से प्रेम बह रहा है, उसके लिए कोई श्रद्धा उद्धा की ज़रूरत नहीं, काम अपने पाप हो जाए। लेकिन अपने ऊपर जरूर श्रद्धा है कि हाँ हमें भी मिल सकता है, आखिर कोई ना कोई विशेष ही बात। हजारों लोगों को जब बम्बई जैसी अपुण्य नगरी में हुआ है, तो इस पुण्य नगरी में तो होना ही चाहिए। कल भी यहाँ पर ध्यान आदि का प्रोग्राम है, मुझे तो पता नहीं, मेरा टाइम मेरा रहता ही नहीं है, इन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। आज भी गड़बड़ ऐसी हुई कि मुझसे सबने बताया कि 5:30 बजे भाषण है और था 5 ही बजे। तो कल भी आप लोग जान लीजिए इसके बाद में, और अभी आप ध्यान में जाएं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें। इसमें क्या होता है वो पहले से बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। आप दोनों हाथ मेरी ओर करके ऐसे बैठे, जरा से जगह बीच में छोड़ दें, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अभी तैरना नहीं जानते, समझ लीजिए आप डूब रहे हैं, तो आपको जो बचाने वाले तैराक लोग हैं वो आपको बचाएंगे। आप कुछ मत करिएगा, आप हाथ पैर हिलाइएगा तो उनका काम देखा जाए। आप साधारण तरह से ऐसे, और कुछ कसा वसा बदन में हो तो उसको ज़रा ढीला करें, कोई भी चीज़ कस रही हो बिल्कुल आराम से, जैसे खाना खाने कैसे बैठते हो। गले में कोई तावीज़ आवीज़ आदि हो तो वो मेहरबानी से लेकर आए, तावीज़ हो या ऐसी वैसी चीज़ें जो लोग पहन लेते हैं वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सब निकाल। और आराम से आप ऐसे बैठें, और थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद जब मैं आंख बंद करने को कहूँगी तो अपना चित्त यहाँ तालू पर साधारण तरह से दें, आंख ऊपर नहीं घुमाए, कुछ नहीं। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप घर के बारे में कैसे सोचते हैं, ऐसे ही आप सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है, देखें मात, और विचारों की ओर आप दृष्टि करें। अपने मन से प्रेम से कहें, प्रेम से कहें कि हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा हे मन बताओ कि तुम क्या सोच रहे हैं। ऐसा आप प्रेम से अपने मन से कहें, आप देखिएगा हठात आप ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से आपको लगेगा कि निर्विचार है। निर्विचार होने के बाद थोड़ी देर में आपको अपने हाथ में लगेगा धीरे धीरे झिन 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 करके इसको भी अंदर में तरंग आ रहे, जैसे कि कूलर से आते ठंडी। किसी किसी को गर्म शुरू में आएंगे, कोई है नहीं जिनको गर्म आएंगे वो झटक, लेकिन किसी किसी के हाथ थरथराएंगे, किसी का दिल धड़केगा, हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर झूमने लग जाए या अंदर से उसको कुछ हो रहा, वो मेहरबानी से बाहर चले। ये होने से पहले आप बाहर चले जाएं, बाहर लोग उन्हें देख लेंगे, वो अंदर बैठ के दूसरों को गड़बड़ना।
किसी के हाथ में साधारण अगर जलन हो रहा हो तो वो फूंक दे, निकाल दे, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो वो आँख खोल के मेरी ओर देखे। किसी को चक्कर सी लग रही वो भी मेरी ओर देखे। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे बीमार लोग कोई हैं, जैसे जिनको डायबिटीज आदि बहुत सीरियस टाइप की हो, हार्ट ट्रबल बहुत सीरियस टाइप का, वो लोग भी बाहर चले जाएं, उनको वो लोग देख लेंगे। लेकिन अगर कोई साधारण तरह से बीमार है तो उनको कोई घबराने की बात नहीं। पेट की बीमारी हो, ये बीमारी हो, उसका कोई विशेष बात नहीं। पर जैसे हार्ट किसी को है बड़ा सीरियस, यहाँ तो मुझे कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं लगता और ज़रा समझ से काम ले, सारी बात बन जाएगी। न चीखें, न चिल्लाएं, न हूँ करें, न हाँ करें। और वो देवी ये भी बहुत आती हैं हमारे ध्यान में, हमने देखा देवी ये भी कभी आती नहीं। देवी को कोई और धंधा है या नहीं है, ये सब भूत आते हैं। इसलिए कोई भी देवी ये भी आने की बात नहीं करें, और जिसको आती हो देवी वो बाहर चले। कृपया बाहर जाकर के, बाहर लोग हैं उनसे बता दीजिए कि हमें तकलीफ है, वो आपको देखें।